जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्थान प्लस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षाएं हमारी बहुत नज़दीक हैं और समय को देखते हुए हम वही क्वेश्चन अब लेने वाले हैं जो पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं। अर्थात जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब हम वही करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अपना सारा सिलेबस ऑफलाइन कोचिंग में कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम वही क्वेश्चन करेंगे रिवीजन में जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहना और चैप्टर वाइज चैप्टर हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक चैप्टर के जो बनते हैं जो पेपर में आते हैं, है ना, वो हम सारे एक से एक तरफ से बिल्कुल लेने वाले हैं, ठीक है। अब हम पहला चैप्टर आज हम करते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं को हम वीडियो नहीं बना रहे हैं अभी, फिलहाल के लिए हम पूरा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपर में बिल्कुल छपने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो हम पहला क्वेश्चन वास्तविक संख्याओं से करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। देखिएगा हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इनके फैक्टर्स करने हैं, अर्थात हमें इनके गुणनखंड करने हैं। तो पहले क्वेश्चन का हम पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन है 140। पहली संख्या हमें दे रखी है बच्चों 140। 140 के अपने गुणनखंड करते हैं। देखिएगा 140 को हम 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 0 ऐसे रखते हैं। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 बचता है, 1 पे 0, 10 बन जाएंगे, 2 पंजे 10। अब देखिए 5 से कट करते हैं, 5 सत्ते 35 और 7 ही कम 7। तो इनकी फैक्टर आ जाती है बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिएगा 2 हमारी संख्या हमारे सवाल में 2 बार आया है ना, फैक्टर में कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो जितनी बार जो संख्या आएगी उतनी वो पावर में लिख जाएगी, ठीक है। अगर 2 हमारे पास 2 बार आया है तो 2 की पावर 2 बन जाएगी और गुणा 5 गुणा 7। अगर हमारे पास कोई संख्या जितनी बार गुणा में आती है वो उतनी पावर के रूप में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर हमारे पास 2 3 बार आते तो हम 2 की पावर 3 लिख देते, ठीक है। अगर 2 हमारे पास 4 बार आते, 2 हमारे पास गुणा में 4 बार आते तो हम 2 की पावर 4 लिखते, ठीक है। ऐसे कोई भी संख्या जितनी बार आती है वो उतनी पावर के रूप में लिख जाती है। तो 2 के 140 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है 156। सेकंड क्वेश्चन है 156, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन 156 है बच्चों। 156 के हमें गुणनखंड करने हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, अगर 2 से कटने वाली कोई संख्या है तो उनके पीछे कौन कौन सी संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। उनके पीछे कौन कौन सी संख्याएं, अगर किसी संख्या के पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो बच्चों को 2 से जरूर कटेंगी, ठीक है। वो संख्याएं सभी संख्याएं 2 से जरूर विभाजित होंगी जिनके पीछे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। और एक और है हिंट हमारे पास बच्चों, जिनके पास 0 है, जिनके लास्ट में 0 और 5 है वो संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, वो संख्याएं 5 से कट जाएंगी, ठीक है, जिनके लास्ट में 0 और 5 है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमारे पास कोई संख्या है, हम कोई भी संख्या इस तरीका से लिख देते हैं, ठीक है, और इनके पीछे हम
2 लगा देते हैं तो बच्चों ये 2 से जरूर कटेगी। बस हम लास्ट वाली संख्या देखनी है। अगर हम इनके पीछे 0 लगा देते हैं तो ये 0 से भी कटेगी और ये 5 से भी कटेगी, ठीक है। अगर हम इनके पीछे 4 लगा देते हैं तो ये संख्या 2 से 100 कटेगी। अगर हम इनके पीछे 6 लगा देते हैं तब भी ये 2 से जरूर कटेगी, ठीक है। और हम इनके पीछे 8 लगा देते हैं तब भी बच्चों ये 2 से विभाजित जरूर होगी, ठीक है। तो ये कुछ मैंने हिंट बताई आपको कि आपको ये पता लग जाए कि हमें कौन सी संख्या से कब कौन सी संख्या काटनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी हिंट है मगर 2 और 5 की सीधी सीधी हिंट है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को करिएगा। 156 के हम फैक्टराइज करते हैं तो बच्चों 2 सत्ते 14 बन जाएंगे, 1 बचा, 1 पे 6 16 बन जाएंगे यानी 16 बन जाएंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट करते हैं हम, 2 तिया 6, 1 पार्ट 18 और 2 नम 18। अब देखिए 3 से काटिए, 3 ही कम 3, 3 तिया 9 और 13 ही कम 13। तो इनके फैक्टर बन जाएंगे बच्चों 2 बार 2 है, अभी मैं समझा चुके हैं हम कि जितनी बार जो संख्या होगी उतनी पावर में लिख जाएगी। तो 2 की पावर 2 है, 2 बार है तो 2 की पावर 2 और गुणा 3 और गुणा 13। तो बच्चों यही हमारे गुणनखंड आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3825। अगला क्वेश्चन है 3825। 3825 इसके हम फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं बच्चों। मैंने अभी बताया था आपको हिंट के लिए कि जिनके पीछे 5 है, जिनके पीछे 5 है वो 5 से जरूर कटेगी। मगर बच्चों कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे 5 होते हैं वो 3 से भी कट जाती हैं, जैसे 3 पंजे 15 है ना, इस तरीका से। तो देखिए 3 से हम चेक करते हैं पहले, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करते हैं अर्थात काटते हैं, ठीक है। तो हम सबसे छोटी संख्या पहले देखते हैं। पहले 3 है तो 3 से कट करिएगा, तो 3 से कट करते हैं, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, 2 पे 2 बिट तो 2 पे 2 22 बन जाएंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 1 पे 5 बच्चों 15 बन जाएंगे, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 3 से देखिएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 पे 5 15 बन जाएंगे बच्चों, 3 पंजे 15। अब देखिए 3 से कटते हैं या नहीं कटते हैं, 3 ही कम 3, 3 चौक 12। अब 3 से नहीं कटेंगे, तो मैंने बताया था अभी 5 से ही, इनके पीछे 5 है तो ये 5 से जरूर विभाजित होगी। 5 से कट करिएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचे बच्चों, 2 पे 5 25 बन जाएंगे, 2 पे 5 25, तो 2 पे 5 25 बचम 25 बन जाएंगे। एक बार और 5 से कट करिए, 5 ही कम 5, 3 बचे, 3 पे 5 बच्चों 35 बन जाएंगे, ठीक है। तो 5 सत्ते 35 और लास्ट में 17 बचे, 17 ही कम 17। तो इनके फैक्टराइज देखिएगा, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख देते हैं और 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 और गुणा में 17, ठीक है। तो यही हमारे अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है 5005, ठीक है। इसे हम कट करते हैं तो ये 5 से 3 से तो ये कट है ही नहीं, है ना, 3 से विभाजित ये पूरी संख्या नहीं है। तो कितने से कट करते हैं हम, 5 से, 5 ही कम 5, 2 जीरो ऐसे ही, 5 ही कम 5, ठीक है बच्चों। 5 के बाद अभाज्य संख्या से ये कटेगा, तो अभाज्य संख्या फिर कितनी है, 7। 7 से देखते हैं, 7 ही कम 7 और कितने बचे हमारे पास, 3, 3 पे 0 30 बन जाएंगे, है ना। तो 3 पे 0 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, 2 पे 1 21 बन जाएंगे और 2 पे 1 21, तो 7 तिया 21, ठीक है, 7 तिया 21 बन जाएंगे। फिर कितने से हम कट करते हैं बच्चों, फिर हम देखिए 143, 11 से कट करते हैं, 11 ही कम 11 और 3 बन जाएंगे, 11 तिया 33, फिर 13 ही कम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो बनेंगे बच्चों, 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे ये, ठीक है।
अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5, और इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों 7429, 7429, ठीक है। तो 3 से देखिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 पे 4, 3 चौक 12, 1 बचा, सही है। 3 दूनी 6, 1 और 1 पे 4 बच्चों 14 बन जाएंगे, 3 चौक 12, 2 बचे, 2 पे 2 22 बन जाएंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 1 पे 9 19 बन जाएंगे। तो 3 से ये विभाजित नहीं है ना। तो ऐसा लग रहा है कि कोई अभाज्य संख्या से विभाजित है, ठीक है। कैसी संख्या से? अभाज्य संख्या से। तो देखिए अभाज्य संख्या कितनी से है? ये 17 से विभाजित है बच्चों, है ना। कितने से विभाजित है? 17 से। 17 चौके 68, है ना, 17 चौका 68, और फिर कितने बन जाएंगे बच्चों? 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119, ठीक है। अब 19 से विभाजित है, 19 ही कम, 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, फिर 19 तिया 5 बचे, 19 तिया 57, सॉरी 19 दूनी 38, 19 तिया 57। फिर बच्चों 23 ही कम 23, 23 से विभाजित है, 23 ही कम 23, ठीक है। सारी संख्याएं सवाल में अभाज्य है। तो हम इनकी अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 17 गुणा 19 और गुणा 23। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन 2 के हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में अधिकतर हमसे विकल्प ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में विकल्प और क्वेश्चन दोनों ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के, है ना। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में संख्या दे रखी है 26 और 91। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर 1 सवाल है हमारे पास 26 और 91। तो बच्चों 26 और 91 एलसीएम हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 26 और 91 को हम एक साथ काट लें, ठीक है, इस तरीका से। मगर इस विधि से हम केवल एलसीएम ही निकाल पाएंगे, एचसीएफ हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो हम दोनों को अलग अलग हम गुणनखंड कर लेते हैं ताकि एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ हम निकाल पाए, ठीक है। तो देखिए 26 के गुणनखंड हम करते हैं 2 ही कम 2 और 2 तिया 6 और 13 ही कम 13। 91 के हम गुणनखंड करते हैं 7 से कट करिए, 7 ही कम 7, 2 पे 1, 21 बन जाएंगे, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 13 ही कम 13, ठीक है। पहले एचसीएफ निकालते हैं फिर एलसीएम निकालते हैं। देखिए कितने आसान है हमारे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो 26 के फैक्टर बच्चों 2 गुणा 13 इनके सामने लिख देते हैं, और 91 के फैक्टर जो आए हैं वो हम 7 गुणा 13 लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीका से आपको भी लिखना है। फिर देखना ये है कि इस दोनों में संख्या में कॉमन अर्थात एक जैसे कौन कौन से मिल रहे हैं, ठीक है। जो बच्चों एक जैसे मिल रहे हैं वो हमारी एचसीएफ बन जाती है, जो एक जैसे मिल रहे हैं वो एचसीएफ बन जाएगी, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों यहाँ पे एक जैसे कौन कौन सी संख्या मिल रही है, तो इस तरीका से आप करिए। तो 13 और 13 दोनों में एक जैसे हैं, ठीक है। जो कॉमन होते हैं अर्थात जो एक जैसे होते हैं उन्हीं को हम लेते हैं एचसीएफ में, ठीक है। तो 13 और 13 सेम है, तो 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम देखिए बच्चों, एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या करते हैं, ये तो हम देखते ही हैं कि कौन सी संख्या में हमारे पास कॉमन है, और जो हमारे पास कॉमन से बचता है एलसीएम में हम उसे भी ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम में हम उसे भी ले लेते हैं जो कॉमन से बचता है। तो 13 दोनों में है, तो 13 आएगी एक संख्या हमारे पास, और बचे हमारे पास 7 और 2, तो इन्हें भी हम ले लेते हैं 2 गुणा 7, ठीक है। तो 13 दूनी
26 और 26 से हम 7 की गुणा करते हैं तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 182 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 182। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 182, ठीक है, और एचसीएफ हमारा आ जाएगा 13, ठीक है। एक विधि और है इसे निकालने की, एलसीएम और एचसीएफ को। इसमें तुम ऐसे कर सकते हो, है ना, इन दोनों को देखोगे, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर मान लोगे, ठीक है, कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर मानोगे, क्योंकि हर कोई संख्या पे 1 पावर होती है अपने आप में, 1 पावर मानोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे बड़ी पावर हम देखते हैं, है ना, सबसे बड़ी पावर कौन सी है और सबसे छोटी पावर कौन सी है। तो एचसीएफ में हम सबसे छोटी पावर देखते हैं बच्चों, क्योंकि हाईएस्ट है। तो 13 और 13 केवल एक ही बार है, तो ये आ जाएगी, और 7 यहाँ है और 2 यहाँ पे, तो 7 हमारी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे एचसीएफ नहीं होंगे। जो कॉमन है वही संख्या एचसीएफ में आएगी। एलसीएम में देखिए, एलसीएम में दोनों पे एक एक ही पावर है, बड़ी पावर हमारे पास है ही ना, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमारे 13 एक बार आ जाएंगे और 2 और 7 बचे, ठीक है। अब एक अगले इसी क्वेश्चन में अभी सत्यता की जांच और रह गई है, तो सत्यता की जांच करिए बच्चों। जांच करने पर तो जांच करने पर एक सूत्र होता है हमारे पास, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो 2 संख्याएं कौन सी हैं हमारे पास, 2 संख्याएं बच्चों 26 और 91। अगर 26 और 91 की गुणा और एलसीएफ और एलसीएम की गुणा आपस में बराबर आती है तो हमारी सत्यता की जांच सटीक बैठेगी, ठीक है। तो पहली संख्या है 26 गुणा 91, दूसरी संख्या है 91, 26 गुणा 91। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है बच्चों 13 और एलसीएम है 182, है ना। तो 13 की गुणा 182 और 26 की गुणा 91 से हम करते हैं, 91 गुणा 26, 6 एकम 6 और 6 नम 54 गुणा 2 एकम 2 और 2 नम 18, तो 6 और 4 और 2 6, 8 5 13 के 3, 1 और 1 हासिल 2, तो कितनी आएगी 2366, ठीक है। ऐसे 182 की 13 से गुणा करिए, 182 गुणा 13, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 4 और 3 एकम 3, 3 और 2 6 बन जाएंगे, 1 से 2 और 1 से 8 और 1 पे 1, तो 6, 4 और 2 6, 8 से 14, है ना, 14 के तो 13 की गुणा 182 से करिएगा बच्चों, 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 और 2 5, ऐसे यहाँ पे 1 से 2, 1 से 8, 1 पे 1, 6, 4 और 2 6, 8 5 13 के 3 और 1 और 1 2, 2366। तो यहाँ पे दोनों की जो संख्या की गुणा है एलसीएम और एचसीएफ की गुणा और दोनों संख्याओं की गुणा, तो दोनों बराबर है, यही हमारी सत्यता की जांच होती है, ठीक है। अगर ये हमारे दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हमारी सत्यता की जांच गलत होती है, तो हम क्वेश्चन भी गलत कर रहे होंगे, तो ये उत्तर की जांच अर्थात सत्यता की जांच भी हो जाती है, ठीक है। तो दोनों ही संख्या हमारी बराबर है, तो बराबर इस तरीका से हम एक बार लगा के लिख देते हैं, दोनों कितने के बराबर है 2366, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरे का दूसरा है 510 और 92। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का दूसरा 510 और 92। तो पहली संख्या हमारे पास 510 है और दूसरी संख्या हमारे पास 92 है। इन दोनों के हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिएगा 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, फिर 1 2 पंजे 10, फिर 3 से काटिएगा 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 ही कम 5, ठीक है, और 5 सत्ते 35 और 17 ही कम 17। तो इनके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। दूसरी संख्या हमारे पास 92। तो 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 ही कम 23। 92 के हमारे अभाज्य गुणनखंड इधर ही लिख लेते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है बच्चों। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा एचसीएफ हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो हम कॉमन करके और एक घात के रूप में, ठीक है। तो हम पहले कॉमन देख लेते हैं। इन दोनों में एक जैसे कौन से बन रहे हैं, ये 2 और ये 2 एक जैसे हैं। तो इन दोनों में एक जैसी संख्या हम देख पा रहे हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है। तो कॉमन हमें केवल और केवल हमें एक ही संख्या मिली है, वो है हमारे पास 2, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ बन जाएगा वो 2 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एलसीएम हम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए देखिएगा, एलसीएम पहले इनमें हम कॉमन संख्या देखते हैं। तो दोनों में हमारे पास जो संख्या बचे आती है हम एलसीएम में उन्हें भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक 2 बचा और एक 3 बचा, एक 5 बचा और एक 17 और एक 23, ठीक है। देखिए 2 और 5 जब मिल जाए ना आपको, तो इनकी गुणा हमें कभी नहीं करनी है, ठीक है। कि 2 पंजे 10 अर्थात एक 0 मिल जाता है। 2 तिया 6 और 17 छिक्का 102। 102 की गुणा हम 23 से करते हैं। 23 दूनी 46 और 23 ही कम 23। तो इनकी गुणा हमें मिलती है 2340। तो 2340 हमारा आंसर का, हमारे क्वेश्चन का 2340 एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिएगा उत्तर की हम जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच करने पर, तो जांच करने पर हमारा फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो देखिए पहले 2 संख्याओं का गुणनफल, हमारे पास संख्याएं कौन सी हैं, हमारे पास पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या
92 है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारे पास 510 और दूसरी संख्या गुणनफल है तो गुणा लगा दोगे। दूसरी संख्या है 92, 92 और एक 510 की हम गुणा करते हैं तो कितनी आएगी? बच्चों यहाँ पे 5 और 2 की गुणा 0, 5 दूनी 10, 10 में एक 0 मिलता है तो एक 0 हमारे पास और रह गई, ठीक है। इनकी हम देखते हैं, 1 2 1 पे 9, 5 दूनी 10, 0 एक हासिल, 5 9 45 और 1 46, 2 9 6 4, ठीक है। तो इनकी गुणा हमें जो मिली बच्चों 4692, ठीक है। अब हम एलसीएम चेक कर लेते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक। तो एचसीएफ हमारे पास कितनी आई? एचसीएफ हमारे पास 2 आई और एलसीएम हमारे पास 23,460, ठीक है। और एचसीएफ हमारे पास कितनी आई? एचसीएफ 2 आई हमारे पास। तो 2 की इनसे हम गुणा कर देते हैं। तो बच्चों 2 की इनसे गुणा जो आएगी, 2 की गुणा करिए, 2 छिक्का 12, 0 उठा के ऐसे रखते हैं हम, और 2 चौक 8 और 1 9, ठीक है। और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे एक 0 से हमने 51 से गुणा करी, एक 0 यहाँ पे रह जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल 23,920 और एचसीएफ गुणा एलसीएम, इन दोनों का भी आंसर हमारे पास 46,920, ठीक है। तो उत्तर की भी हम जांच कर चुके हैं, दोनों ही क्वेश्चन के हमारे पास आंसर बराबर आए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 आया है और एचसीएफ गुणा एलसीएम की भी 46,920 आया है, ठीक है। तो यही हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 336 और 54। पहली संख्या हमारे पास 336 है, दूसरी संख्या हमारे पास 54 है, ठीक है। इन दोनों के अपने अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से कट करते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 पे 3 13 बन जाएंगे, 2 छिक्का 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इसके हम 54 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 पे 4 14 बन गए, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों की जो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब 54 के जो हमारे पास फैक्टर आए हैं बच्चों 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो बच्चों इनमें कॉमन हम देख लेते हैं कि कॉमन कौन है, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन चाहिए, एचसीएफ बराबर, अच्छा एचसीएफ में हमें देखिए कितने जोड़े मिलते हैं, ठीक है। 1 2 यहाँ से मिलता है हमारे पास, 1 2 यहाँ पे, तो एक जोड़ा हमारा बन जाएगा, ठीक है बच्चों, एक जोड़ा ये बन जाएगा, ठीक। अब और जोड़े कितने के बन रहे हैं बच्चों, एक 3 हमारे पास यहाँ पे है और एक 3 नीचे है, ठीक है। बस इनके अलावा और हमें कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है, ठीक है।
अर्थात इनके अलावा और कोई संख्या हमारे पास कॉमन नहीं है। इसमें 2 है, इसमें यहाँ पर 2 नहीं है, अगले 2 नहीं है तो यहाँ पे भी 2 नहीं है। केवल 3 और 3 हमारे पास दोनों में मिल रहे हैं एक बार, और एक बार 2 और 2 दोनों में मिल रहे हैं बच्चों। इसके अलावा 7 यहाँ नहीं है। जो संख्याएं एक जैसी होती है ना, जो संख्याएं दोनों में मिलती है अर्थात कॉमन होती हैं, वही हम लेंगे यहाँ पे। तो 2 और 2 दोनों में है तो एक 2 आ जाएगा, और 3 और 3 दोनों में है तो एक 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6। HCF हमारा 6 हो जाएगा बच्चों। अब करते हैं LCM की बात। तो LCM कितना आएगा? LCM बराबर, तो बच्चों LCM में पहले तो हम कॉमन ही करते हैं, और कॉमन से जो संख्या बच जाती हैं, जो संख्याएं बच जाती हैं उन्हें भी हम उठाकर ले आते हैं। ठीक है, LCM का मतलब ले आओ, जितनी बार संख्या बच जाएं उन्हें सभी को उठा के लाना है हमें। ठीक है, 2 और 2 यहाँ दोनों में है तो ये हमारे पास कॉमन, 3 और 3 हमारे पास है तो ये हमारे पास कॉमन। अब बच्चों कॉमन से जो संख्याएं बची है ना वो भी हमें उठा कर लानी है। ठीक है, कॉमन से जो संख्या बची है कौन कौन सी बची है? ऊपर 2 3 बार है तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है बच्चों, नीचे 3 2 बार है, 3 गुणा 3, और बच्चों एक 7 बचे गुणा 7। ठीक है, तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबकी। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48, 48 तिया बच्चों 144, 144, और 7 तिया 21। इन दोनों की मल्टीप्लाई देखिए, 1 4 और 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 काम 2 4, 8 4 12 के 2, 8 और 1 9, 1 हासिल, 10 0, 2 और 1 3। ठीक है, 3024 बच्चों LCM हो जाएगा हमारा 3024। एक बार गुणा दोबारा समझ लीजिएगा, 2 तिया 6, जितना आया उतने से अगली की मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 आए 12 की 2 से मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 24 आए 24 की 2 से मल्टीप्लाई, 24 दूनी 48, 48 की 3 से मल्टीप्लाई, 48 थी 144। ठीक है, और 7 या 21, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3024 आई बच्चों। ठीक है, इन दोनों के हमें LCM और HCF तो मिल चुके हैं। अब हमें बच्चों केवल जांच करनी रह गई है। ठीक है, जांच करने पर पहले से ही हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, बस यहाँ पे लगा देते हैं। पहले 2 संख्याओं का गुणनफल हम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। बच्चों 2 संख्याएं कौन सी है? पहली संख्या हमारे पास 336, दूसरी संख्या हमारे पास 54 है। ठीक है, 336 गुणा 54। तो बच्चों 336 और 54 की जो गुणा है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, 336 गुणा 54, तो 4 से 24, 24 के 4 हासिल 2, और 4 तिया 12, 12 और 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 5 अंक 30, 30 0 हासिल 3, और 5 तिया 15 और 3 18 हासिल 1, और 5 तिया 15 और 1 16, 8 और 3 11 के 1 4, 6 और 1 5 7, 7 और 1 हासिल 8। बच्चों इन दोनों की जो गुणा आई 18,144। कितनी आई बच्चों? 18,144। ठीक है, अब HCF और LCM भी चेक कर लीजिएगा। HCF और LCM, तो HCF कितना है? HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो HCF कितना है हमारे पास? HCF हमारे पास बच्चों 6 है। ठीक है, तो यहाँ 6 लिख दीजिएगा। LCM हमारे पास है
3024। कितना है? 3024। इनकी गुणा करते हैं हम। 6 चौक 24, 24 के 4 दो हासिल, और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, आगे 0, 14 के 14 लिख दीजिए, और 6 तिया 18। ठीक है, तो देखिए गुणा करने पर 18,144 दोनों संख्याओं का गुणनफल, और एचसीएफ गुणा एलसीएम 18,144। तो इन दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं, अर्थात हम कह पाएंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हैं, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है, तो यही हमारे उत्तर की जांच हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें तीनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, करते हैं बच्चों क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 2 की तरह ऐसा नहीं है कि इसमें भी जांच कराई जाए। ठीक है, क्वेश्चन 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं केवल, हमें अब की बार उत्तर की जांच बच्चों नहीं करनी है। ठीक है, उत्तर की जांच हमें नहीं करनी है अब की बार, सही है। तो इसमें भी 3 पार्ट हैं, इसके तीनों पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट है इसका 12, 15 और 21। क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। ठीक है, अलग अलग सॉल्व करिएगा। 12 2 से कट करते हैं, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 के फैक्टर करते हैं हम, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों के फैक्टर हम इनमें एलसीएम निकालते हैं। देखिएगा 12 को जो फैक्टर है 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, 21 के फैक्टर 3 गुणा 7। पहले एचसीएफ निकालते हैं हम, एचसीएफ। तो एचसीएफ अभी हम समझ चुके हैं, एचसीएफ वो संख्या है जो सभी संख्याओं में कॉमन मिल जाए, अर्थात सभी संख्याओं में मिले। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 हमारे पास है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम 2 कॉमन हमारे नहीं है। ठीक है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, बस 3 हमारे पास ऐसी संख्या है जो सभी में मिल रही है। ठीक है, जो सभी में मिल रही है, 3 के अलावा और हमारे पास कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सब में मिले। ठीक है, तो 3 हमारे पास मिल रही है बच्चों, केवल 3 और 3। ठीक है, तो 3 ही बन जाएगा हमारा एचसीएफ, 3 बन जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक, अच्छा एलसीएम देखते हैं हम। एलसीएम तो पहले तो हम वही संख्या देखते हैं जो हमारे पास कॉमन है। ठीक है, और जो बची जाती है एलसीएम में हम उसे भी उठा के रख लेते हैं। ठीक, तो 3 हमारे पास कॉमन है, तो 3 बच्चों एक ही बार लेने, ऐसा नहीं है कि 3 सभी में अलग अलग लेने हैं। ठीक है, तो 3 केवल एक ही बार, और जो बचे जाते हैं उन्हें भी हम गुणा में लिख लेते हैं। देखिए कौन कौन बचे हमारे पास, 2 2 और नीचे 5 और गुणा 7। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 60 की गुणा बच्चों 7 से 7 6 42,
ठीक। तो 420 आ जाएगा एलसीएम हमारा, और एचसीएफ आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, तो यही हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे दोनों। दूसरा पार्ट है बच्चों इसका कितना है 17, 23 और 29। 17, 23, 29 दूसरा पार्ट बच्चों 17, 23 और 29। ठीक, इनके अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य संख्या है बच्चों, तो एक ही बढ़ जाएगी, और 23 से 23 ही कम 23 और 29 ही कम 29। ठीक है, तो 17 और 23 और कितनी है बच्चों 29। ठीक, इन तीनों संख्याओं में हमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं दिख रही है। ठीक है, जब हमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं दिखती है तो वहाँ हम एक मान लेते हैं। ठीक है, कितने मान लेते हैं 1। बच्चों एक तो सबकी गुणा में होता है। ठीक है, एक सभी की गुणा में होता है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। ठीक, और बच्चों इसका एलसीएम कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम में हमें सभी की गुणा करनी है। 17 गुणा 23 और गुणा 29 गुणा 23। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं की अपने गुणा करते हैं तो कितनी आएगी बच्चों, देखिएगा 29 गुणा 17, 7 9 63 और 7 दूनी 14 और 6 20। 493 बच्चों 493 की गुणा 2300 और कर देते हैं। ठीक है, तो 3 3 9 और 3 9 27 और 3 चौक 12 और 2 13, सॉरी 3 चौक 12 और 2 14, 2 3 6, 2 9 18 और 2 चौक 8 और 1 9, तो 7 6 13, 8 4 12 और 1 13, 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है बच्चों, गुणा 23, तो इनकी गुणा आई 11 23 9, 11,339। तो बच्चों इनका एलसीएम हमारे पास कितना आया 11,339। ठीक है, दोनों पार्ट हम कर चुके हैं। इसका तीसरा पार्ट और रह गया बच्चों। इसका तीसरा पार्ट और करते हैं हम। तीसरे पार्ट में बच्चों इसके 8 गुणा 9, 8 और 9 और 25, 8 9 25। ठीक, 8 के गुणनखंड करिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के गुणनखंड करिए, 3 3 9, 3 एकम 3। 25 के गुणनखंड करते हैं, 5 25, 5 एकम 5। बच्चों 8 के जो हमने गुणनखंड करे वो आए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 9 के हमारे पास गुणनखंड आए 3 गुणा 3। 25 के हमारे पास गुणनखंड आए 5 गुणा 5। ठीक है, इनके बाद इनमें देखते हैं हम कॉमन संख्या हमारे पास कौन सी है। तो बच्चों 2 हमारे पास है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 हमारे पास है, यहाँ 5 नहीं है। मतलब 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, और 3 यहाँ पे यहाँ नहीं है ना। ऐसी कोई भी संख्या हमारे पास कॉमन नहीं है ना। ऐसी कोई भी संख्या हमारे पास कॉमन नहीं है जो एक जैसी मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, अब नहीं है कॉमन, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा बच्चों,
यहाँ पे देखोगे ऐसी, अब जब ऐसी कंडीशन में जब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो वहाँ पे कितने मानते हैं अपने, वहाँ पे 1 मानते हैं। ठीक है, कितने मानते हैं, 1। सबकी गुणा में 1 मान लोगे इस तरीका से। ठीक, तो जहाँ अगर कोई संख्या कॉमन नहीं है उसका एलसीएम एचसीएफ कितना होता है, 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ कॉमन तो कोई संख्या है नहीं, तो सभी को उठा के लिख लेते हैं यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। ठीक है, जब भी आपको 3, 2 और 5 दिखाई देना तो इनकी हमें मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई हमें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि 2 और 5 मिलके 5 दूनी 10 बनाते हैं बच्चों, और 10 में एक 0 होता है। ठीक है, 2 पंजे 10, 10 में एक 0। ठीक है, तो बची संख्या हमारे पास 2 और 2 तिया 6 और 6 तिया 18। 18 कितने 0, 1 और 1 2 0। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 1800। ठीक है, तो तीनों पार्ट हम इसके सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट था, तीसरा पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। ठीक, एक क्वेश्चन और है बच्चों, बस इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कितना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास। लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एचसीएफ हमें ज्ञात है 306 हमारे पास एक संख्या है, दूसरी संख्या हमारे पास 657। ठीक है, और इनका एचसीएफ बच्चों यहाँ दे रखा है। इन संख्याओं का मतलब अभी कुछ नहीं है। ठीक है, केवल हमारे पास 2 संख्या दे रखी है, इसका मतलब सीधे इससे है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास कितना है, 9। ठीक, और एलसीएम हमें बच्चों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, जब 2 संख्याएं हमें दे रखी होती हैं तो हम सूत्र लगाते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, जैसे हम उत्तर की जांच जो करी थी। ठीक है, जिससे हमने उत्तर की जांच करी थी, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक, 2 संख्या हमारे पास है, पहली संख्या हमारे पास 306, दूसरी संख्या 657। एचसीएफ कितना हमारे पास, सीधे सीधे एचसीएफ हमारे पास 9 है। ठीक है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक, एलसीएम ज्ञात करना बच्चों, 9 को बट्टे में पहुंचा दोगे, 306 गुणा 657 बटे 9। ठीक, 9 से हम कट करते हैं इसे, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, कितने बचे, 2, 2 पे 7, 27 बन जाएंगे, 9 3 27। ठीक है, 63 गुणा 306 गुणा हमारे पास कितना आएगा, 73। तो बच्चों 73 की 306 से हम गुणा कर लेते हैं, 3 6 18 और 3 तिया 9, 6 सत्ते 42 और 7 तिया 21, 9 और 4 13 के 3, 1 और 1 2 और 2। ठीक है,
तो एलसीएम हम इधर लिखते थे पक्षांतर करके, कितना आ जाएगा बच्चों 22,338, ठीक है 22,338, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 3-4 तक क्वेश्चन बच्चों ज़्यादातर हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है परीक्षाओं में। तो हम रिवीजन कर रहे हैं, ना कि हम सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने बार एक चैप्टर वाइज हम चैप्टर करते हैं और एक्सरसाइज में जितने एक इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हम उन्हें ही लेंगे। और पूरी एक्सरसाइज तो अपनी ऑफलाइन क्लास में हम करा चुके हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और अभी केवल समय को देखते हुए, समय हमारे पास बहुत कम है, तो केवल हम वही क्वेश्चन लेंगे जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। आप यकीन मानिए पेपर में क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, सही है। बस आप जुड़े रहिए और एक विश्वास और यकीन मान के किसी भी टीचर से आप पढ़ते रहिए इसी तरीक़ा से, ठीक है। चाहे आपको जो भी टीचर अच्छे लगें उनसे आप, बट एक ही टीचर से अच्छे से उन पे विश्वास जमा के बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। ऐसा नहीं आप हमसे ही पढ़ें, ठीक है। जो भी टीचर आपको अच्छे लगे उनसे आपको पढ़ना है। मगर बच्चों हम आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल रहे हैं एक चैप्टर में, हम उतने ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ठीक है। और आप हमारे पास जुड़ना मत भूलिए अगली वीडियो में। और हम चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे मैथ को हम बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सही है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठंड बहुत अच्छे से पड़ रही है, ठीक है। और स्वास्थ्य का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपने। तो जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।